दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका दो हिस्सों में बंटने वाला है और इसकी शुरुआत भी होने लगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेड सी से मोजाम्बिक के बीच पूर्वी अफ्रीकी दरार यानी कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट फैलती जा रही है और ये दरार 3500 किलोमीटर लंबी है। हालांकि साइंटिस्ट काफी साल पहले ही अफ्रीका महाद्वीप के एक बड़े हिस्से की टूटने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में टूट जाएगा? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको टेक्टोनिक प्लेट्स और धरती की बाहरी सतह के बारे में जानना होगा। स्क्रीन पर जो लाल घेरे में दिखाई दे रहा है यही है पूर्वी अफ्रीकी दरार जो अफ्रीका को दो हिस्सों में बांट देगा। अफ्रीका महाद्वीप में जो हो रहा है इसे समझने के लिए हमें धरती के डिजाइन को समझना होगा। दरअसल धरती का लिथोस्फीयर जो कि क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी हिस्सा होता है वह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटा होता है। ये प्लेट्स अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ती जाती है। लिथोस्फीयर के नीचे स्टेनोस्फीयर होता है और ये प्लेट्स स्टेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती है। स्टेनोस्फीयर के बहाव और प्लेटों की बाउंड्री से पैदा हुए फोर्स इन्हें डायनेमिक बनाते हैं और ये डायनेमिक फोर्स टेक्टोनिक प्लेट्स को कभी कभी तोड़ भी देती है, जिसके कारण धरती में दरार पैदा होती है। अगर इसे और भी आसान शब्दों में समझा जाए तो आपने कभी पढ़ा होगा कि धरती बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है और इसके नीचे तरल पदार्थ यानी कि लावा है और ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है जिससे दरार बन जाती है। चलिए अब थोड़ा सा टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक धरती की सतह मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनी है। ये प्लेट अपने स्थान से हिलती घूमती और खिसकती रहती है। ये प्लेट्स एक साल में अमूमन अपने स्थान से 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती है या ऊपर नीचे या अगल बगल किसी भी दिशा में खिसक सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि महाद्वीप के दो टुकड़े कैसे होंगे। तो जो पूर्वी अफ्रीकी दरार है वह अफ्रीकी प्लेटों को दो असमान भागों में बांटती है। जब लिथोस्फीयर हॉरिजॉन्टल एक्सपैंडिंग फोर्स के नीचे होता है तो यह फैलकर पतली होती है जिसे जियोग्राफी की भाषा में रिफ्ट कहते हैं और इसी रिफ्ट के कारण अफ्रीका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि रिफ्ट का बनना एक महाद्वीप के टूटने की शुरुआती लक्षण होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक नया महासागर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पहले दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ ऐसा हो चुका है। पूर्वी अफ्रीकी दरार के बढ़ने का असर सोमालियन और नूबियन टेक्टोनिक प्लेट पर होगा। ये दोनों प्लेट्स इथोपिया के अफार इलाके में मिलती है जिसे वाई आकार की रिफ्ट बनती है। इथोपिया के अफार इलाके का कुछ हिस्सा समुद्र तल से नीचे है जिसको 20 मीटर चौड़ी जमीनी पट्टी अलग करती है। जैसे जैसे दरार फैलती जाएगी समुद्र का पानी इसमें भर जाएगा। इससे एक नया समुद्र बनेगा जो सोमालिया प्लेट को दूर धकेल देगा। इस तरह सोमालिया और साउथ इथोपिया अलग हो जाएंगे जिसके बाद अफ्रीका महाद्वीप बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।